हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा न्यू चैनल है, तो आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास हो सके। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव है। मैं आज से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने आ रहा हूँ। तो आज मैं सबसे बेसिक क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, लेटर से। चलिए पढ़ते हैं। लेटर, लेटर यानी अक्षर। लेटर जो है यहाँ पर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके माध्यम से हम किसी वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर HAPPY, यहाँ पर 5 है। यहाँ पर 5 लेटर्स हैं। आप ना इन 5 लेटर्स को हम क्या करते हैं, आप जब एक जगह यहाँ पे इकट्ठा करते हैं यहाँ पर, तो क्या बनते हैं, आप वर्ड का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको हैप्पी बना, यहाँ पे सब लेटर है। यहाँ पे सब क्या है, लेटर है। लेकिन यहीं पर जब इनका यहाँ पर जब इनको एक साथ कर दिया यहाँ पर, तो क्या बन गया, यहाँ पर वर्ड बन गए। यहाँ पर सब लेटर है, यहाँ क्या पर वर्ड बन गए। हम लेटर की सहायता से ही वर्ड निर्माण करते हैं। इन अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी में कुल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। लेटर्स होते हैं, लेटर्स हैं। इनको हम दो तरह से लिखते हैं। इनको हम दो तरह से लिखते हैं। एक होता है स्मॉल लेटर, दूसरा होता है आपका कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स होते हैं आपको। यहाँ पर अंग्रेजी में दो तरह से इनको लिखा जाता है। इन्हीं 26 लेटर्स को दो तरह से लिखा जाता है। एक होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है आपको स्मॉल लेटर। तो इन्हीं एबीसीडी को यहाँ पर देखिए, ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। ये हो गया यहाँ पर कैपिटल लेटर। इनको हम बोलते हैं कैपिटल लेटर। यहाँ पे जो है स्मॉल लेटर बोल जाते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इनको हम कैपिटल लेटर ये सब है, यहाँ पर स्मॉल लेटर है। इनको हम दो तरह से लिखते हैं। पहला यहाँ पर कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। आप लोग देखते हैं यहाँ पर इन्हीं 26 लेटर्स हैं। इन्हीं में से यहाँ पर जो होते हैं, इनको इन लेटर्स को हम बांट देते हैं। इनको हम दो वर्गों में बांटते हैं। पहला कॉन्सोनेंट, पहला वोवेल, दूसरा आपको कॉन्सोनेंट। इसमें से ए, ई, आई, ओ और जो यहाँ पर है यू, ये जो है इसको वोवेल्स बोल जाते हैं। ये वोवेल लेटर्स हैं, इनको हम वोवेल्स लेटर बोलते हैं। हाँ, वो बाकी सब जितने हैं आपको ये सब कॉन्सोनेंट लेटर्स बोले जाते हैं। यहाँ पर वोवेल लेटर्स।
इनको दो वर्ग में बांटा गया है इनको। तो इनको हम दो तरह से लिखते हैं, इनको दो वर्गों में बांट दिया गया है। तो पहला होता है आपको भवेल होते हैं, क्या होते हैं भवेल, भवेल लेटर्स होते हैं। पहला भवेल लेटर्स होते हैं, इसमें ए ई आई ओ एंड यू are called वॉइस लेटर्स बोल जाते हैं इनको। यानी इनमें जो ए ई आई ओ यू है, इन आर कॉल्ड वोवेल लेटर्स बोल जाते हैं, वोवेल लेटर्स बोल जाते हैं इनको। ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोवेल लेटर्स बोल जाते हैं, इनको हम वोवेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल में इसको पढ़ते हैं कि जहाँ पर वोवेल लेटर हो, वर्ड्स का पहला लेटर वहाँ पर वोवेल हो, तो वहाँ पर एन का प्रयोग करना है, लेकिन ये सब गलत है, ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनका लेटर नहीं देखा जाता है आर्टिकल में, वहाँ पर इनके साउंड देखे जाते हैं। तो आगे जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें सब बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप लोग अभी लेटर पढ़िए। इनको हम वोवेल्स बोलते हैं, और बाकी सब देखिए, इनकी संख्या यहाँ पर 5 होती है, कितना यहाँ पर 5, इनकी संख्या 5 होती है, 5 होती है इनकी संख्या। और इसमें बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स जो यहाँ होते हैं, इनको ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर बाकी सब जितने आते हैं ना, सब वहाँ पर कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर बी है, सी डी ई छोड़ देते हैं आपको, अब आता है एफ जी एच आई छोड़ देते हैं इसमें, क्योंकि आई इसमें है 12। जे के एल एम एन को भी छोड़ देते हैं यहाँ पर, पी का कृष्ण, पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये सब जो है इनको कॉन्स्टेंट बोला जाता है, कॉन्स्टेंट लेटर्स इनको बोला जाता है, क्योंकि इनका जब प्रयोग होता है तो इनके साथ क्या होता है, ए का ही प्रयोग होता है। लेकिन ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स लेटर सुनो, उनके साथ ए का प्रयोग किया जाए, ये कहना गलत है, क्योंकि उनका वहाँ पर भी उनका साउंड दिखाया जाता है। साउंड उनका क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ये देखे बिना हम वहाँ पर एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो एन का प्रयोग करने से पहले उसके पहले सबसे पहले हम इनकी साउंड को जानेंगे, बिना साउंड जाने हम एन का प्रयोग करना गलत होगा। अब इनमें से जो यहाँ पर वाई है, डब्ल्यू एंड वाई, ये जो है इनको सेमी वोवेल बोला जाता है, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल बोला जाता है, क्योंकि जब वाई और डब्ल्यू यहाँ पे जो है, वाई एंड वाई जो है यहाँ पर, ठीक है, आर कॉल्ड
इनको हम सेमी वॉइस बोलते हैं, क्योंकि जब इनका प्रयोग होता है, जब इनका प्रयोग शुरू में होता है तो ये कांस्टेंट माना जाता है, कांस्टेंट इनका साउंड आता है। और जब इनका प्रयोग लास्ट में होता है, वर्षों के लास्ट में होता है, तो इनको हम वॉइस मानते हैं, इसीलिए इनको सेमी वॉइस में रखा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, आपको लिखते हैं, आपको वाट लिखे, आपको वाट लिखे, आपने वाट यहाँ पर क्या, आपको कांस्टेंट साउंड आ रहा है। बोलिए, वाट बोलने से यहाँ पर कांस्टेंट साउंड आ रहा है। यहाँ पर वेयर बोलने से आपको क्या आ रहा है, कांस्टेंट साउंड आ रहा है। आपको वेयर वेयर भी क्या, आपको कांस्टेंट साउंड है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब इन्हीं का प्रयोग हम क्या करते हैं, यहाँ पर वर्षों के अंत में करते हैं, उनका उनका इसको इरेज करके फिर से लिख दिया गया है क्या, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था, इसलिए ऊपर लिखा गया है। देखिए, इनको ही मैंने बताया कि इसको सेमी वॉइल बोला जाता है, क्योंकि जब इनका प्रयोग शुरू में होता है, वर्षों के शुरू में जब इनका प्रयोग होता है ना, तो इनका वहाँ पर वर्ष, उनका उच्चारण वहाँ पर, ठीक है, उनका साउंड वहाँ पर क्या आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है। लेकिन जब इनका प्रयोग, इन्हीं डब्ल्यू और वाई का प्रयोग जब हम लास्ट में करते हैं, वर्षों के लास्ट में जब करते हैं, तो इनका प्रयोग वहाँ पर वॉइल साउंड आता है, इसीलिए इनको सेमी वॉइस बोला जाता है। इनको माना तो कॉन्सोनेंट ही जाता है, लेकिन इनका जो साउंड होता है उन्हीं के साथ इनको अलग कर दिया गया, इनको सेमी वॉइस को बोला गया है। जैसे आप वाई लिखे, आप ईयर लिखते हैं, आप ईयर ईयर लिखते हैं आप, तो यहाँ पे ईयर जो है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। ईयर हम इसको ईयर इस तरह आप लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ईयर लिखना है, यहाँ पर गलत होगा, ये रॉन्ग है, ये राइट है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट साउंड आ रहा है आपको, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैनी मैनी, यहाँ पे इसका वॉइल साउंड है। यहाँ पर आता है माई, यहाँ पे भी इसका वॉइल साउंड है। यहाँ पर यहाँ पे इसका वॉइल साउंड है, यहाँ पे भी इसका वॉइल साउंड है। वॉइल साउंड है, इसलिए इनको हम क्या कराते हैं, यहाँ पर इनका प्रयोग वॉइल की, इनका साउंड आ रहा है, इसलिए इनको सेमी वॉइस बोलते हैं। यहाँ पर अब इन सभी के माध्यम से आप लोगों ने लेटर्स जान लिया है, तो अब सबसे पहले आप जाने यहाँ पर कि साउंड, कि इसमें सबसे मायने रखता है, लेटर में सबसे मायने रखता है इसमें इसका साउंड क्या है। साउंड के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, नहीं तो आर्टिकल क्या गलत हो जाएगा, गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पर साउंड देखिए, आपको अंग्रेजी में कुल 44 साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं, 44 साउंड होते हैं। आपको 44 साउंड होते हैं। ठीक है, और उनमें 20 वॉइल साउंड होते हैं। वॉइल साउंड्स, और इसमें 24 कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। आपको तो इनको आगे बताया जाएगा आपको आर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे इतना याद रखिए आप कि यहाँ पर अंग्रेजी में कुल यहाँ पे 44 साउंड्स होते हैं। आपको ठीक है, उनमें से जो होता है 20 होते हैं वॉइल साउंड्स होते हैं, और यहाँ पर जो 24 होते हैं आप ये सब कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब इनके माध्यम से ही हम वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो आपको रोज आपको नए नए चैप्टर लेसन पढ़ने को मिलेंगे, तो आप बने रहिए इस चैनल में। अभी शुरू दिन था इसलिए थोड़ा सा बोलने में त्रुटि हो रही है, इसमें कोई बात नहीं है। तो अब आगे चलिए, धन्यवाद।